क्या 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट राजनीतिक संरक्षण में हुए थे? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो कि पूर्व पत्रकार हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर एन.के. सूद और सुशील पंडित जैसे देशभक्त लोग पूर्व से लेकर वर्तमान तक की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई को बताने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उन्हें जगाने की मुहिम चलाए हुए हैं। एन.के. सूद साहब ने बताया है कि देश में किसी भी तरह का गुनाह हो वह सरकार या फिर नेताओं की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता, और यह बात सही भी है। 1993 में जो मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसे कराने वाला दाऊद इब्राहिम था। उस समय वह मुंबई में टुच्चा टाइप का गुंडा था जो छोटे मोटे अपराध किया करता था। क्या मुंबई बम ब्लास्ट में कांग्रेस और एनसीपी की मिलीभगत थी? दाऊद अपने राजनीतिक आका शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं का संरक्षण पाकर शक्तिशाली हो गया और फिर उसने मुंबई पर सीरियल बम ब्लास्ट कराए। शरद पवार के अलावा कांग्रेसी नेता अहमद पटेल और हामिद अंसारी जैसे गद्दारों ने दाऊद की बहुत मदद की। शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के दाऊद और उसकी गैंग से व्यापारिक संबंध रहे हैं। दाऊद और शरद पवार ने एक दूसरे के साथ मिलकर अकूत संपत्ति इकट्ठा की। दाऊद ने अपराधों को अंजाम देने के लिए शरद पवार का उपयोग किया और शरद पवार ने राजनीतिक लाभ के लिए दाऊद का इस्तेमाल किया। आतंकियों को बचाने के लिए राजनीति का दुरुपयोग। 1993 में मुंबई में 12 स्थानों पर ब्लास्ट हुए, लेकिन शरद पवार ने इसे 13 स्थान पर बताकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। शरद पवार ने बताया कि 13वें स्थान पर जो बम ब्लास्ट हुआ है वह एक मस्जिद है। ऐसा कहकर शरद पवार ने भारत की जनता का ध्यान मुस्लिम आतंकवाद से हटाने की कोशिश की। ऐसा करके शरद पवार ने न केवल मुस्लिम आतंकवाद बल्कि दाऊद तथा अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान और दाऊद को बचाते हुए लोगों का ध्यान लिट्टे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। तब दाऊद की प्रॉपर्टी जब्त करने की बात आई तो शरद पवार ने कह दिया कि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा कहकर एक लाइन में मामला समाप्त कर दिया। दाऊद के आत्मसमर्पण के प्रयास को शरद पवार द्वारा असफल करना। 2005 में अजीत डोभाल ने दाऊद को दुबई से पकड़ने का प्रयास किया, जिसे शरद पवार ने असफल कर दिया। उसके बाद दाऊद ने स्वयं राम जेठमलानी के माध्यम से आत्मसमर्पण कर भारत आने की बात कही और शर्त रखी कि उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। जेठमलानी ने शरद पवार के सामने यह बात रखी, परंतु शरद पवार ने मना कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि कहीं दाऊद से उनके संबंधों का खुलासा न हो जाए। इस तरह से शरद पवार और कुछ कांग्रेसियों ने दाऊद को भगाने में मदद की, उसकी संपत्ति कुर्क होने से बचाने में और उसके द्वारा आत्मसमर्पण न करने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश का दुर्भाग्य है कि इन जैसे सर्प रूप बदलकर आज भी भारत माता की आत्मा को जहरीले डंक मारकर डस रहे हैं। ऐसे जहरीले नागों से देश को बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।